ओके, लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट लेक्चर में हमने एरे के बारे में देखा था कि कैसे एरे को डिफाइन करना है, उससे क्या क्या स्टेप्स है। ठीक है, सो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो है रिवर्स द एरे। ओके, सो लेट्स रीड अबाउट दिस क्वेश्चन मोर। राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स एरे और अ स्ट्रिंग। ओके, सो हमें एरे या फिर स्ट्रिंग दिया होगा और हमें उसे रिवर्स करना है। ठीक है, फेयर इनफ। Let's understand problem in bit detail. Okay, what do we mean by reverse array or list? Okay, so for example, जैसे okay, so let's understand the question first. Reverse the array or string. So what do I mean by reverse? Okay, let's first understand that. Okay, ओके, सो लेट्स से एरे दिया हुआ है। ठीक है, एरे में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब इस एरे को हमें रिवर्स करना है। ओके, तो लेट्स से रिवर्स ऑफ एरे कैसे दिखेगा। ओके, 4 3 2 1। अब एक अंडरस्टैंड करते हैं कि रिवर्स एरे में और एरे में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इफ यू सी द लास्ट इंडेक्स or the last element of first array is the first element of the reverse array. Okay, similarly second last element is same as the second element of the reverse array. Third last is the third element of the reverse array and the first is the last element of the reverse array. इसका मतलब कि जो भी हमारे फर्स्ट एरे की इंडेक्स है, ठीक है, वो रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो अगर इसकी इंडेक्स 0 1 2 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 1 0 होगा। सही इनफ। तो हमें करना क्या है, इन्हें ऐसे मैप करना है। ठीक है, सेम हमने एरे का दिख लिया। लेट्स अंडरस्टैंड कि स्ट्रिंग में हम कैसे करेंगे। ठीक है, सो जैसे एरे होता है वैसे हमारा स्ट्रिंग होता है। ठीक है, सो लेट्स से हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे कोडिंग इज माई स्ट्रिंग। ठीक है, तो अगेन स्ट्रिंग में भी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5। तो उसका रिवर्स क्या होगा। ओके, अगेन इफ यू सी द लास्ट एलिमेंट इज द फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड लास्ट इज द सेकेंड, थर्ड लास्ट इज द थर्ड एलिमेंट, फोर्थ लास्ट इज द फोर्थ, फिफ्थ लास्ट इज द फिफ्थ एंड द फर्स्ट एलिमेंट इज द लास्ट एलिमेंट। ओके, सो यहाँ पे भी क्या है कि हमने इंडेक्सेस को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि नॉर्मल एरे में क्या होता है। नॉर्मल एरे में ये होता है कि 0 से लेके 3 के बीच में जब हमें आइटरेट करना होता है तो हम i इक्वल टू 0 टू i इक्वल टू 3 तक आइटरेट करते हैं, राइट। बट अगर मुझे रिवर्स ऑफ एरे फाइंड करना है तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा कि मैं i को स्टार्ट करूँ 3 से एंड जाऊँ मैं i इक्वल टू 0, राइट। सो और जो भी मेरे को यहाँ पे वैल्यू है, लेट्स से इफ i इक्वल टू 3 इन दिस मैट्रिक्स, सो आई विल बी एबल टू एक्सेस 4 फर्स्ट, देन आफ्टर एवरी आइटरेशन इंस्टेड ऑफ incrementing the i we can decrement the i. Okay, so I'll just decrement the i. So what will happen after 3, it will become I will become 2. Then what is the location of element at 2, which is 3. After second one more iteration it will become 1. So what is the location of element at 1, that is 2. After one more iteration it will become 0. What is the is 1. Okay, so this is how we will get the element. Okay, so let's see this how we can do this directly with the coding. Okay, so first we will import all the header files, which is bits standard C, because this is the, you can also call as this one as the mother of all the header files, because the moment you import this it includes all the header files out there. Fair enough. Instead of importing include vector, algorithm, queue, stack, directly include the bits /standard std c++.h.
it imports or it includes all the other required files that you will ever need in your program. Fair enough? ठीक है, अब जाते हैं आगे. तो हमने फाइल को इंपोर्ट कर दिया. अब हम नॉर्मल टेम्पलेट इंट मेल so in case of array, step 1 क्या होगा? Number of element in the array. Exactly. So we have taken the number of element in the array. Step 2 क्या होगा? Step 2 ये होगा कि हमें array का size दिखाना है. यहाँ पे हम vectors यूज करेंगे because vector काफ़ी convenient है. ठीक है. So हमने array का vector का size ले लिया n. ठीक है. Now we have to take input. So how do we take input? The most easiest way to take input is auto at the rate I colon the name of array. Okay, अभी हम लेना क्या है input. So we will write cin, that's it. So हमने input ले लिया. अब हमें करना क्या है कि अब हमें elements को swap करना है. ठीक है. So element को swap करने के different तरीके, ठीक है, different ways हैं. So first and the foremost way is कि हम directly STL में रिवर्स फंक्शन को यूज़ कर लें. ठीक है. तो हम हमारे वेक्टर को लेंगे, उसमें रिवर्स फंक्शन में लिख देंगे रिवर्स array डॉट बिगिन देन कॉमा array डॉट एंड. ठीक है. और ये रिवर्स हो जाएगा. देन वी कैन डायरेक्टली प्रिंट दिस एंड इट विल वर्क. ओके, सिंपल. लेट्स सी हाउ इट गोज. फर्स्ट स्टेप, using shortcut which is reverse array dot begin dot end. array already reverse हो चुका है. ठीक है. अब array print करना है. so same auto at the rate I colon array. then print करने के लिए हम क्या करते हैं? cout करते हैं. cout करने के इसको iterator को I go. so as you see हमारा array reverse हो चुका है. so let's see with the help of input whether we are able to. Okay, so let's enter some values. So my size of array would be 5. I am just entering 1 2 3 4 5. Let's see. So as you can see, reverse of array is 5 4 3 2 1. So this is the simplest way with the help of STL inbuilt function. Okay, same thing we can do for string. Okay, but in case of string, just remember one thing: we don't need the value of n. Okay, we can directly take string as an input. So we will do that. Do the same thing again. Let's comment this first so that we can take string as an input. So हमने string को input लिया. जैसे हमने string को input लिया, again directly हम reverse कर सकते हैं string को. So let's say string is s. So s dot begin, s dot end. The moment string is reverse, you can directly print this with the help of cout. Okay. So as you can see, we are almost done. Let's run this code and print. So I'll just write coding as an input in the terminal. So as you can see, it has reversed the string which is GNIDOC. I hope सबसे easiest method समझ में आया. Let's go further ahead and let's take one more. तो understand करते हैं कि array, एक simple सा array लेते हैं. ठीक है. तो हमने एक एरे ले लिया. एरे का एरे है 1 2 3. वेरी सिंपल एरे. ठीक है. 0 1 2. Okay, so tell me the starting index of this array. So starting index would be start equal to 0. What would be my ending index, which is ending index is nothing but the size of array minus 1. Okay, the size of array is 3. So 3 minus 1 is 2. So ending of array is 2. So what I will do now is I'll swap
first element with the last element. Okay, so my first element is start, like which is present at the index start, and the end element is present at the index 2. Okay, so the moment I swap this, okay, after one iteration, what will happen? It will become 3, 2, 1. Okay, we get this. Now what will happen? My start is 1, end is 3 minus 1 equal to 2, which would become 1. Okay, so let's okay, so this is my array 1, 2, 3, 4. इसे हमें रिवर्स करना है, ठीक है। तो इसका स्टेप नंबर 1 पता क्या होगा कि हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट इक्वल टू, मतलब स्टार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है और एंड की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टार्ट क्या होगा? स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे। सो एरे की इंडेक्स क्या है? 0, 1, 2, 3। तो स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ एरे क्या है? 0। एंड क्या है? साइज ऑफ एरे -1, राइट। सो साइज ऑफ एरे इज 4, 4 minus 1 is 3। ओके, सो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट हमें फाइंड करना है कि एरे की स्टार्ट इंडेक्स क्या है, एंड इंडेक्स क्या है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में मतलब क्या होगा कि एरे की जो हमें फर्स्ट स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स मालूम पड़े हैं, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है? उसके बाद हमें स्वैप करना है, ठीक है, किसको? स्टार्ट को एंड के साथ, ठीक है। सो वी हैव टू स्वैप, ओके, एरे ऑफ स्टार्ट विथ एरे ऑफ एंड से, ठीक है। और आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा कि हमें स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है। सो वी कैन से स्टेप नंबर 3, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है प्लस प्लस से, और एंड को क्या करना है? डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। सो आई नो कि चीज़ें समझ में नहीं आई है, डोंट वरी, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। और फिर हमें रिपीट करना है, स्टेप 4 को रिपीट करना है, रिपीट until start becomes greater than end, okay। so step number 1, start और end find करना है। then हमें swap करना है इसको, array of start को array of end से, then हमें start को increment करना है, end को decrement करना है, and we have to repeat step 2 and 3 until starts become greater than end, okay। fair enough, let's see how we can write pseudocode based on this, okay। so now we have all this, let's try to write pseudocode, okay। so इसका pseudocode कैसे लिखेंगे हम, अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो आई होप समझ में आएगा, इसलिए मैं इसको वाइप आउट कर रहा हूँ। लेट्स राइट pseudocode, ओके। pseudocode में क्या हुआ कि हमने स्टार्ट डिफाइन किया 0, एंड डिफाइन किया n-1, ठीक है। देन हमने क्या देखा कि हमें रिपीट करना है, ठीक, हमें क्या करना है? स्वैप करना है, ठीक है। सो अगेन रीएक्टिवेट करते हैं स्टेप 1, स्टार्ट इक्वल टू 0, एंड इक्वल टू n-1, और साइज ऑफ एरे -1, ओके। देन हमें क्या करना है? स्वैप करना है, किसको? एरे ऑफ स्टार्ट को, किससे? एरे ऑफ एंड से, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने स्वैप किया, हमें क्या करना है? स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है और एंड को डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। कब तक? जब तक के, और इसको रिपीट करना है, ठीक है। कब तक? जब तक के स्टार्ट ग्रेटर ना बन जाए एंड से। तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि स्टार्ट इज लेस देन एंड, द मोमेंट स्टार्ट्स बिकम ग्रेटर देन एंड, ये वाइल लूप चलेगा नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा एरे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। लेट्स राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ कोड एंड अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो हम कोड लिखते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम हमेशा की तरह एन की वैल्यू पूछेंगे, बिकॉज ये एरे है। इसे हमने एन पूछा, देन वी विल डिफाइन वेक्टर ऑफ साइज एन, सो आई अगेन नेम इट एरे। अब मुझे इनपुट लेना है, तो मैं इनपुट कैसे लूँगा? मैंने जस्ट बताया था, ऑटो ऑफ @i:@array, ठीक है। अब हमें इनपुट लेना है, इसलिए cn,
ठीक है, CN लेने के बाद हमने आइटरेटर को पास किया। एक बार इनपुट हमारे पास आगे, हमें क्या करना है, एक स्टार्ट डिफाइन करना है और एक एंड डिफाइन करना है। एंड क्या होगा, या तो मैं इसको बोल सकता हूँ एरे डॉट साइज, बिकॉज साइज ऑफ एरे -1, या फिर एंड -1, दोनों चलेगा। अभी के लिए मैं एरे डॉट साइज -1 कर देता हूँ, ठीक है, बट लगेगा। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें स्वैप करना है। क्या करना है, स्वैप एरे ऑफ स्टार्ट को एरे ऑफ एंड से। उसके बाद स्टार्ट को हमें इंक्रीमेंट करना है, एंड को हमें डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। कब तक, जब तक के हमें इसे रिपीट करना है, कब तक, जब तक कि स्टार्ट इज लेस देन एंड। फेयर इनफ, ओके। सो हमने स्वैप किया एरे को, ओके। जब एक बार हमने स्वैप कर लिया, हमें एज ऑलवेज क्या करना है, एरे को प्रिंट करना है। सो सबसे शॉर्टकट वे क्या है, ऑटो @i: एरे। द मोमेंट वी डू दैट, हमें सी आउट करना है एरे को, और उसके बाद क्या है, हमें एंड लाइन डालना ताकि नई लाइन पे आए, ठीक है। लेट्स सी हाउ वी कैन डू दिस, ओके। सो लेट्स रन दिस कोड। कोड रन हो चुका है, अब हमें यहाँ पे इनपुट देना है, ठीक है। सो हम इनपुट देंगे, लेट्स से 5, देन लेट्स 1 2 3 4 5, लेट्स सी। सो एज you can see the array is reverse, which is 5 4 3 2 1, fair enough। अब सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। बट स्ट्रिंग में मेन पॉइंट क्या होता है, वी डोंट टेक इनपुट n, okay, we directly take string as an input as it is, okay, no problem with that। let's do that and see what happens। so first thing first, comment करते हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने लिया इनपुट, स्ट्रिंग इज s। इसके बाद हमें क्या करना है, अगेन हमें स्टार्ट डिफाइन करना है, स्टेप 1। फिर हमें डिफाइन करना है एंड। एंड इज नथिंग बट दी स्ट्रिंग, वहाँ पे एरे साइज ऑफ एरे -1 था, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज ऑफ स्ट्रिंग -1, ठीक है। सो साइज ऑफ स्ट्रिंग -1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्वैप करना है। इसको स्वैप करना है, s ऑफ स्टार्ट कॉमा s ऑफ एंड, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट को इंक्रीमेंट करना है एंड एंड को डिक्रीमेंट करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिपीट दिस until start is less than end, okay। once this is done, we can directly print rs, okay। so let's see कि हमने क्या सही किया है, क्या wrong किया है। so int end is equal to s dot size, okay। let's see how it goes। हमें डालना है एरे कोडिंग, इफ यू कैन सी दिस रिवर्स, ओके। तो अब तक हमने 2 डिफरेंट मेथड्स देखे एरे और स्ट्रिंग को रिवर्स करने के। लेट्स सी द थर्ड मेथड एंड हाउ वी कैन डू दैट। बिफोर वी मूव टू द मेथड नंबर 3, let's try to dwell on the whole algorithm that we have written, okay। so हम कर क्या रहे हैं, पहले वो देखते हैं। हमने किया क्या, स्टेप 1 पे हमारा स्टार्ट हो गया, स्टेप 1 में स्टार्ट 0 एंड एंड इज इक्वल टू 3 इन केस ऑफ 1 2 3 4, है ना, बिकॉज मैक्सिमम एरे इज दिस। नाउ लेट्स डू वन थिंग, लेट्स इन द फर्स्ट आइटरेशन व्हाट विल हैपन, हम फर्स्ट और लास्ट को आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, 4 2 3 1, ओके। एंड देन हम इनको इंक्रीमेंट करेंगे, तो हमारा स्टार्ट जो होगा वो बन जाएगा 1, एंड बन जाएगा 2।
अगेन हमें क्या करना है, स्वैप करना है किसको, स्टार्ट और एंड को। तो हमें स्वैप किसको करना है, 2 और 3 को। तो हमने 3 को स्वैप किया, 2 से 1 हो गया। अब स्टार्ट की वैल्यू क्या है 2, एंड की वैल्यू क्या है 1। द मोमेंट स्टार्ट बिकम्स ग्रेटर देन एंड, we have to stop. Okay, so we will stop, and then as you can see the array is reverse. This is the best algorithm that you can come across, and this is how we reverse the array or string. Okay, let's take one more method and see how it works. Okay, so first let's comment this code. Okay, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि हमने अब तक 2 मेथड्स देख लिए, ठीक है, एक शॉर्टकट और एक एल्गोरिथम वाला, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं क्या, अब हम अंडरस्टैंड करते हैं एक और मेथड, ओके, कि वो मेथड क्या है। सो इस मेथड में क्या होगा कि एक एरे है, ठीक है, वो है 1 2 3 4। हमें इसे रिवर्स करना है, तो हम एक और एरे लेंगे जो स्टार्टिंग में एम्प्टी होगा, ठीक है, and then we'll reverse iterate this array. Okay, when I say reverse iterate, let's understand reverse iterate का मतलब क्या होता है। reverse iterate फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि iterate क्या होता है। iterate मतलब क्या कि हम स्टार्ट इंडेक्स से टू एन इंडेक्स तक क्या करें, हमारे फॉर लूप को रन करें। जो नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर i 0 to i लेस देन n प्लस प्लस, राइट। तो उसमें क्या होता है, हम स्टार्ट से लेकर एंड तक जाते हैं। अभी रिवर्स में क्या होगा कि हम ये सेम चीज़ करेंगे, ठीक है, बट इन रिवर्स फैशन। हम स्टार्ट करेंगे n-1 से, बिकॉज i इज लेस देन n, राइट। और हम कब तक जाएंगे, जब तक i इज लेस देन ग्रेटर देन 0। और हम हर बार डिक्रीमेंट करेंगे हमारे किसको, आइटरेटर को, और फिर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे करेंगे। फेयर इनफ, ठीक है। सो हम रिवर्स आइटरेट करेंगे, और एवरी टाइम व्हेन वी विल रिवर्स आइटरेट, हम इस एरे में वैल्यू स्टोर करते रहेंगे, किसमें, एरे 2 में, ठीक है। तो ये एल्गोरिथम है, वेरी सिंपल। लेट्स एग्जीक्यूट दिस एंड अंडरस्टैंड हाउ इट गोज। सो एज ऑलवेज, ओके, सो हमने एरे का इनपुट ले लिया। लेट्स डिफाइन वेक्टर। Array vector is defined. Let's take input. Okay, so how do we take input? So simplest way which we have seen is auto iterator. Okay, हमने array ले लिया input, ठीक है। अब array input आ चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें array एक और array define करना है, ठीक है, which we will define as array of 2, and again size का भी सेम रहेगा, इसलिए मैं array में n पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब लेट्स रिवर्स आइटरेट। ओके, हमने देखा आइटरेट क्या होता है। रिवर्स आइटरेट में क्या होगा, i इज इक्वल टू एरे ऑफ साइज -1 और n-1, आई कैन ऑल्सो राइट दैट। देन आई विल be equal to greater than 0, then we will decrement the value of I. Okay, so every time when we will decrement the value of I, okay, so what will happen, हम इस एरे में पुश करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूज को। तो हम पुश कैसे करते हैं, तो ये होगा कि हम यहाँ पे एक आइटरेटर डिफाइन करें, ठीक है, विच कुड बी i j इक्वल टू 0, एंड देन व्हाट वी कैन डू इज वेरी सिंपल। यहाँ पे हम j डिफाइन करते हैं, ओके, एंड हर बार हम j को प्लस करें। लेट्स सी हाउ इट गोज। So as you can see 5 4 3 2 1। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और वो मॉडिफिकेशन क्या है वो अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट, ठीक। तो वो मॉडिफिकेशन है कि हमने एक एरे लिया, लेट्स से 1 2 3 0 1 2 4। तो हमें इसे रिवर्स आइटरेट किया, ठीक है। तो मोमेंट भी रिवर्स आइटरेट, तो पॉइंटर यहाँ पे होता है, ठीक है। और फिर हमने एक एम्प्टी एरे लिया, उसमें हमने क्या किया कि एक j इक्वल टू 0 स्टार्ट किया। द मोमेंट j इक्वल टू 0, सो वो 0 पे क्या स्टोर करेगा, एरे ऑफ 2 0 इज इक्वल टू एरे ऑफ 1 3। ओके, तो
तो यहाँ पे 0 पे आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर j इंक्रीमेंट होगा राइट, सो एरे ऑफ 1 इज इक्वल टू, और जब j इंक्रीमेंट होगा तो i क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, तो एरे ऑफ 2 होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेम एरे ऑफ 2 विल इंक्रीमेंट एंड एरे क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2। सिमिलरली एरे ऑफ 2 यहाँ पे वो 3 बन जाएगा, ठीक है, एंड एरे ऑफ it will become 0 and now value is 1, so similarly हमें 4 3 2 1 मिलेगा। So this is how this algorithm works. Let's see how we can do this do the same thing with the strings and देखते हैं कैसे होता है। Okay, so first let's hide everything. Again we will define string s, then after defining string s, what we have to do is we have to define string s2. Okay, so string we'll define the empty string. Now what will happen is basically we'll reverse iterate. Okay, what I mean by reverse iterate, size minus 1, then I is greater than 0, so as you can see the code is executed. We have successfully reversed this string. So in this session we have seen 3 different methods to reverse array and string. So if you like the video, you can subscribe our channel for more such videos in future, and you can like this video and you can ask me your doubts in the comment section. So that's it for this video. We'll come up with the next video. Bye.